प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइकॉनिक वीक का किया उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब तक बस्तर के लोग सहमत नहीं होंगे, बोधघाट परियोजना प्रारंभ नहीं की जाएगी। डोंगरगढ़ में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं का किया गया सम्मान। और खेलो इंडिया गेम्स में ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में छत्तीसगढ़ को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण पर आधारित सुशासन की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। आज नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश ने हर दिन इस दिशा में नए कदम उठाए हैं और पिछले 8 वर्षों में नए काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास को गति दी है और गरीबों को सशक्त बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। आज यहां रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल की भी शुरुआत की। अपनी तरह का ये पहला पोर्टल है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का मार्गदर्शन और सरकारी लाभ प्रदान करके समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के नए सिक्कों की विशेष श्रृंखला जारी की। दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इन सिक्कों को पहचान सकेंगे। आइकॉनिक सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम का देश के 75 प्रमुख शहरों में प्रसारण किया गया, जिसमें रायपुर और बिलासपुर जिले भी शामिल थे। बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल स्मृति सभागार में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लोगों ने देखा। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा देश के वित्तीय क्षेत्र के विकास और आर्थिक प्रगति को शामिल करते हुए दोनों मंत्रालयों के अंतर्गत प्रभावी रूप से चलाए गए विभिन्न प्रशासनिक सुधारों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वोत्कृष्ट कार्यों को रेखांकित करते हुए डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा विभिन्न मूल्य वर्ग में आजादी का अमृत महोत्सव के लोगों के साथ बने हुए विशेष संस्करण के 5 सिक्कों का प्रमोशन किया। बिलासपुर में इस कार्यक्रम को आयकर विभाग के जोनल स्तर के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने वर्चुअल माध्यम से देखा। वहीं रायपुर में विश्राम भवन सभागार में इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस मौके पर केंद्रीय जीएसटी के प्रिंसिपल कमिश्नर बीबी महापात्रा भी मौजूद थे।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बोधघाट परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विकास कार्य जन सरोकारों से जुड़े होते हैं। बस्तर के लोग जब तक सहमत नहीं होंगे ये परियोजना प्रारंभ नहीं की जाएगी। कांकेर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 3.5 सालों में बस्तर विकास के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है। ग्रामीण विकास और खेती किसानी को लेकर शासन ने जो निर्णय लिए हैं उससे तेजी से लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। न्याय योजनाओं का पैसा ग्रामीणों के खाते में आ रहा है, इसलिए हर भेंट मुलाकात में बैंक खोलने संबंधी मांग ज्यादा आ रही है। वनोपज संग्रहण की नीति से भी सुखद बदलाव हुआ है। जो परिवर्तन बस्तर में दिखाई दे रहा है, कांकेर में दिखाई दे रहा है, वो रेखांकित करने वाला है। लोगों के आय में वृद्धि होने के कारण से, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे लघु वनोपज के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, उसका परिणाम और शिक्षा के दिशा में जो काम किए हैं। आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। हमारी सरकार उस दिशा में काम करते हुए, चाहे लोहांडीगुड़ा की जमीन वापसी की बात हो, चाहे लघु वनोपज की समर्थन मूल्य और खरीदी की बात हो, चाहे जल को सहेजने के लिए नरवा कार्यक्रम संचालित करने की बात हो, चाहे फॉरेस्ट हेरिटेज पर पट्टा देने की बात हो, चाहे आदिवासी हो या परंपरागत रूप से जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उन सबको पट्टा देने का काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित के किसी भी कार्य में विलंब नहीं किए जाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पुख्ता तरीके से काम कर रही है। भेंट मुलाकात में किसी भी तरह की शिकायत सामने नहीं आ रही है और इसके चलते किसी अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई भी नहीं हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर अनेक घोषणाएं की। मुंगेली जिला प्रशासन के द्वारा इन दिनों स्वामी आत्मानंद स्कूल में पहली बार किड्स समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में दर्जनों विधाओं में 500 से ज्यादा बच्चे अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं। ये कैंप 25 मई से शुरू हुआ है और आगामी 15 जून तक चलेगा। कैंप में बच्चों को स्पोकन इंग्लिश के साथ ही केक बेक, वेस्टर्न डांस, ड्राइंग और पेंटिंग और फनी क्राफ्ट मेकिंग के साथ ही विभिन्न खेलों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कैंप निःशुल्क है। जिला स्तरीय किड्स समर कैंप के प्रति बच्चों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। समर कैंप में ये मिले मतलब खेलने के लिए बास्केटबॉल यहाँ खेलने आता हूँ, वरना तो एग्ज़ाम का प्रेशर वगैरह ये सब रहता था। अब यहाँ मतलब ये और 15 दिन और चलना चाहिए, 15 तारीख तक। दिन भर हमें यहीं रहने का मन करता है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सीखने को मिल रहा है सब कुछ। मतलब छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी ये सीख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए नहीं कि सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सबके सब यहाँ आके सीख सकते हैं, जो सीखना चाहे वो सीख सकते हैं। किड्स समर कैंप के बारे में मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि पहले ये कैंप 12 जून को समाप्त होने वाला था, लेकिन बच्चों के उत्साह को देखते हुए इसकी अवधि 3 दिन और बढ़ा दी गई है। उनकी इच्छा थी, कई बच्चे भी मिले थे कि सर कुछ समर कैंप जैसा होना चाहिए, इसलिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको हमेशा निर्देश रहता है कि जिसमें हमारी युवा पीढ़ी को एक नई विधा मिले, एक नया मार्गदर्शन मिले, ऐसे काम लगातार किए जाने चाहिए। उम्मीद से ज्यादा बच्चों के समर कैंप में शामिल होने से जिला प्रशासन अब स्थायी तौर पर जिले में कला से जुड़े केंद्र खोलने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में महिला सशक्तिकरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री फुलबासन बाई यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे विशेष रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पद्मश्री फुलबासन बाई यादव ने स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए डोंगरगढ़ में भी सी मार्ट खोलने की मांग की। नरवा घरवा गुरुआ बाड़ी से लेके जो भी सामान हमारे बनाते हैं, महिला मन जो बाड़ी में जो तैयार होते
लेकिन सामान नहीं बिके कारण हम निराश हो जाते। तो एक प्रति हम सब लोग मिल के विचार करे की जरूरत है। और मैं यहाँ कम से कम एक हाट बाजार के नाम दे हूँ कि शहर के जम्मू बहिनी मन है यहाँ एक डीमार्ट खोल दे, जो मैं बाहर से आए हुए महिला है, बाहर से आए हुए तीर्थ स्थानी जो मन यहाँ देखे बार आते बाहर से, तो मन एक रोजगार जो महिला मन चलाते वो दिखी एक मॉडल में। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से महिलाओं में ऊर्जा का संचार होता है। इस मौके पर उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए कानूनी जानकारी भी दी गई। यहाँ पर कराया गया, इसका उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ाने का है, उनके सम्मान को सर्वोपरि रखने का है और कहीं ना कहीं समाज को ये मैसेज देने का है कि महिला जो है, जो आदिकाल से निरंतर पूजनीय है, वो सदैव लोगों के बीच में पूजनीय ही रहेगी। इनको विभिन्न गीतों के माध्यम से, अनेक उद्बोधनों के माध्यम से संपादित किया गया है। तो निस्संदेह ऐसे कार्यक्रम महिलाओं में ऊर्जा और उत्साह का आवर्जन करते हैं कि कहीं ना कहीं महिला चाहे कितनी भी समानांतर हो पुरुष में, पर वो उनसे सर्वोपरि है और उसको हमेशा सम्मान दिया। डोंगरगढ़ क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं इन दिनों इलेक्ट्रिक बल्ब, गेंदे फूल की खेती, जिमीकंद की खेती, बांस की टोकनी और सिलाई जैसे कार्य कर आर्थिक रूप से संबल हो रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा डोंगरगढ़ क्षेत्र में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत बाजार भी मुहैया कराए गए हैं। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कमाल किया। वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अलग अलग श्रेणी में 164 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग में राजा भारती ने कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में 76 किलोग्राम स्नैच और 88 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में कुल 164 किलोग्राम वजन उठाया। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक मिल गया है। ज्ञानेश्वरी ने पिछले महीने ग्रीस के हेरक्लियोन शहर में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल 156 किलोग्राम वजन उठाकर 3 रजत पदक हासिल किए थे। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के 6 वेटलिफ्टर भाग ले रहे हैं। इनमें 3 महिला वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव, एकता बंजारे और रिमझिम मुंगी और पुरुष वर्ग में विकास लहरे, राजा भारती और नवजोत सिंह शामिल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हैंडबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, खो खो, योगासन, मल्लखंब, वेटलिफ्टिंग, जूडो और स्विमिंग जैसे 13 खेलों में छत्तीसगढ़ के 122 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिला अस्पताल में डॉक्टर सुचिता गोयल मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा हर शनिवार को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मनोरोगियों का निःशुल्क इलाज करने के साथ ही उन्हें परामर्श दिया जा रहा है। अपने ही जिले में ये सुविधा शुरू हो जाने से लोगों को अब इलाज के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे जिलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर मितानिनों को मनोरोगियों को पहचान करने के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गरियाबंद में स्वास्थ्य विभाग के स्टोर रूम में आज अल सुबह आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में स्टोर रूम में रखे लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाइयां और स्वास्थ्य उपकरण जलकर राख हो गए हैं। गोदाम में बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर होने के चलते आग और ज्यादा भड़क गई। फायर ब्रिगेड के 2 वाहनों और जवानों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि स्टोर रूम में आग कैसे लगी। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी NR नवरत्न ने बताया कि अनुमान है कि इस हादसे में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बिलासपुर जिले में 1 जून से लेकर 5 जून तक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले के अलग अलग स्थानों में सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। इसके अलावा वृक्ष रथ द्वारा घर घर जाकर पौधों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान पर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सांसद अरुण साव ने इस अभियान को आम जनों का अभियान बताते हुए जन जन को ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने का संदेश दिया। पूरे अभियान के दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों
क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पौधों का वितरण किया गया। इसके अलावा लोगों से पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।